सत्संग का अर्थ होता है संतों की संगत, सत्य की संगत। अब सवाल उठेगा कि सत्य क्या है? तो सत्य का अर्थ होता है जिसका कभी किसी काल में नाश न हो, जो सदैव एक रस रहता हो, जो अपरिवर्तनशील हो, अजर अमर अविनाशी हो, सनातन हो, शाश्वत हो, वो सत्य है। तो उसका संगत तो हमारे साथ है। यदि वो सत्य हमारे अंदर नहीं होता तो हम चलते फिरते नजर नहीं आते। जो हम चलते फिरते हैं वही सत्य का एक अंश मात्र आ गया है, बिंदु मात्र हमारे शरीर में, जिसे शरीर चलायमान है, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। यदि कोई वस्तु हमारे पास हो लेकिन हमारे जानकारी में न हो तो हम उसको खोजते फिरते हैं बहुत जगहों पर। जैसे पॉकेट में ही कलम हो या आँख पर ही चश्मा हो और विस्मरण हो जाए कि हमने चश्मा नहीं लगाया, तो अब खोजते फिरेंगे लेकिन पता नहीं चल पाएगा, तब वो साथ नहीं माना जाएगा। यानी वो सत्य हमारे साथ है लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है, उसका हमें विस्मरण हो गया है, हम उसको भूल से गए हैं, इसलिए हम परेशान हैं और खोजते फिरते हैं उसको जगह जगह, काशी, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, तमाम जगहों पर, मंदिर मस्जिद में, लेकिन वो नहीं मिलता है। क्योंकि जो चीज़ जहाँ है वहीं पर मिलेगी। वह सत्य हमारे अंदर, हमारे हृदय में है तो हृदय में ही मिलेगा। लेकिन उसको जानने के लिए पहले संत महापुरुषों के साथ संगत करनी होती है, यानी ये सत्संग की तैयारी होती है। हम उस सत्य की संगत करने के लिए या उस सत्य में मिलने के लिए तैयारी करते हैं, इसे भी सत्संग कहते हैं। और ऐसा करते करते, तैयारी करते करते जब हम निर्विचार हो जाते हैं, इच्छा रहित हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तब सत्य का संग हो जाता है, अपने निस्वरूप का बोध हो जाता है। अब जो विस्मरण हो गया था वो याद आ जाता है, अनुभव में आ जाता है, और फिर हमें उस परम सत्य का भी अनुभव हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मन सत्संगत नित्य कीजिए, कि ये मन नित्य तुम सत्संग करो, नित्य प्रति सत्संग करो, संतों की संगत करो, उनके सत्संग में जाओ, उनके बताए मार्ग पर चलो। इस प्रकार सत्संग करते करते हम जो है एक दिन उस सत्य का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। उसी दिन हमारा मानव जीवन सफल माना जाता है। उससे पहले हम चाहे संसार की जितनी भी चीज़ें बटोर लें, लेकिन कभी शांति नहीं मिलेगी। हालांकि शरीर के लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, लेकिन वो संसार की चीज़ें संसार में मिलेंगी, संसार में ही रह गए। यदि हमारे साथ कुछ जाने वाला है तो यही सत्संग ही, भक्ति ही, यही हमारे साथ जाएगा और यही हमें
जो है इस 84 के चक्र से छुटकारा भी दिलाएगा। अभी कह रहे हैं ना कि इसकी संगत एक संत थे रामकृष्ण परमहंस जी, जो काली के महान भक्त थे, विवेकानंद जी के गुरु थे। कोई तोताराम करके भक्त आया, पहले वो भक्ति करते थे, ज्ञान में भी नहीं थे। उन्होंने कई धर्मों में जाकर सत्संग भी किया। इस तरह तो पूजा करते थे काली के। मुसलमान में भी जाकर अल्लाह का भी नाम जाप वगैरह किया, जैसे नमाज वगैरह करते वो भी किया। ईसाई में, क्रिश्चियन में भी जाकर किया। शुरुआत में तो साधनाएँ भिन्न-भिन्न जगह से की जाती हैं और वहाँ से हमें कुछ मिलता ही है। लेकिन अंत में फिर कोई तोताराम जी आए, संत थे, तो वह जो है साधना की बात बताए, सत्संग की बात बताए। तो जो तोताराम जी ने 40 वर्ष में प्राप्त किया था साधना करके, 3 दिन के अंदर रामकृष्ण परमहंस ने उस स्थिति को प्राप्त किया। ओनली 3 दिन में। क्यों? इसलिए कि वह अनन्य भक्ति करते थे काली की। उनका विचार पहले से ही सेंट्रलाइज था, केवल एक चीज़ पर, वह थी काली। काली की कृपा से ही सदगुरु आ गए। उन्होंने 40 वर्ष की साधना ध्यान करने के बाद तो उस तत्व को जाना था, और जब उस बात को बताए तो 3 दिन के ध्यान से ही ये जान गए, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गया था। और ध्यान का मतलब ही है सेंट्रलाइजेशन, एकाग्रता, केवल और केवल एक विचार का होना, यानी सदगुरु का ध्यान होना। जिसको भी इष्ट मानते हैं उसका ध्यान एक पर आ जाना। तो ये सेंट्रलाइजेशन, जो भी ये ध्यान कराया जाता है साधना में, ये ध्यान नहीं है, ध्यान की तैयारी है। ध्यान तब घटित होता है जब हम सभी विचारों से हटकर एक विचार में ही केवल आ जाए, माने पूर्ण सेंट्रलाइज हो। क्योंकि एकाग्रता ही साक्षात्कार की कुंजी है। यानी स्वयं के साक्षात्कार, परमात्मा व आत्मा के साक्षात्कार की कुंजी क्या है? एकाग्रता। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो मन दौड़ना शुरू कर देता है। जहाँ हम उसे रोकना चाहते हैं वहाँ रुकता नहीं है, वो दौड़ना शुरू करता है। कभी बाजार चला जाएगा, कभी स्कूल चला जाएगा, कभी संगी साथियों में घूमेगा, तमाम जगह दौड़ता है। कभी बकरी चराएगा, कभी भैंस चराएगा, कभी सब्जी खरीदेगा, कभी जूता खरीदेगा, ये सब काम करना शुरू करता है। लेकिन ये ध्यान नहीं हुआ। ध्यान का मतलब, ध्यान की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब हम पूर्ण सेंट्रलाइज हो जाए, एक विचार में आ जाए। एक विचार में पहले आना होता है, फिर उस एक को भी छोड़ देना होता है। क्योंकि एक भी लहर बाधक बन सकती है, एक भी विचार बाधा बन सकता है। तो उस विचार को भी छोड़कर ज्यों ही हम शून्य हो जाते हैं, ज्यों ही हम शून्य हो जाते हैं, बस साक्षात्कार हो। तो अब साक्षात्कार हो गया, तब सत्संग हो गया। अब सत्संग हो, अनुभव में आ गया कि नहीं, अब सत्य का संग हो गया है। फिर हम उस परम सत्य तक भी जाते हैं।